एक ही चीज बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। जो आतंकियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाती हो, जो सामने से वार ना करना जानती हो, जो अपनी आर्मी को ताकतवर नहीं बनाना जानती हो, वो क्या लड़ाई लड़ेगी, और वो भी हिंदुस्तान से। 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिन बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से उसका बदला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था उसे पूरा करके दिखाया है। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने आतंकियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। आप याद करें उनका बयान। आतंकियों के आकाओं का सर्वनाश करने की शपथ ली थी उन्होंने। नरेंद्र मोदी की आर्मी ने, इस देश की आर्मी ने, भारत की फौज ने वो कर दिखाया। मिट्टी में मिलाना किसे कहते हैं वो इन 3 तस्वीरों से आप देखें। जैश ए मोहम्मद के चीफ अजहर मसूद का ये ठिकाना बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, इसकी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। चमचमाता हुआ सा हमले के पहले का ये पूरा इमारत, इसका ढांचा, इसके अंदर की शान और शौकत आप देखिए। लेकिन हमले के वक्त क्या हुआ, आधी रात को क्या हुआ, किस तरह से बॉम्बार्डिंग हुई, कैसे आग के शोले उठे, कैसे धुएं का गुबार उठा, और पाकिस्तानियों के चेहरे पर दहशत और खौफ का वो मंजर। रात 1:05 पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक की और 25 मिनट के अंदर अंदर 21 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। अजहर मसूद का पूरा कैंप तबाह हो गया है। बंकर में छिपे आतंकियों का सर्वनाश किया गया है। इनमें आतंकी सरगना अजहर मसूद की फैमिली के 14 लोग भी शामिल हैं। इसी तस्वीर की बात कर रहे थे हम भारत की ताकत की बात कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तानियों की तरह नहीं हैं, ना वहां के नेताओं की तरह या फिर वहां के आतंकियों की तरह जो मुंह जुबानी फायरिंग करना जानते हैं। हमारी गोलियों में वो ताकत है, हमारे फौज के तोपों में वो ताकत है, और हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स में वो ताकत है, हमारे डिप्लोमेट्स में वो ताकत है कि हम अटैक करते हैं, बताकर करते हैं, और पूरी दुनिया को ये दिखाकर करते हैं कि हाँ, हम सीना ठोक कर जा रहे हैं, पाकिस्तान में आतंकियों को ठोक कर आएंगे। और केवल आतंकी सरगना अजहर मसूद का ठिकाना ही मिट्टी में नहीं मिला, बल्कि लश्कर चीफ हाफिज सईद के टेरर कैंप को भी इंडियन आर्मी ने मिट्टी में मिला दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में लश्कर के आतंकियों ने धर्म पूछकर, याद करें, एक से पूछा था ना, अपना धर्म बताओ, हिंदू हो, मुसलमान हो, कलमा पढ़कर बताओ। 26 बेटियों का सुहाग, भारत की बेटियों का सुहाग उजाड़ा था। अब ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, बदला लिया गया है और भरपूर लिया गया है, और आगे भी लेते रहेंगे। ये भी याद दिला दे, आगे भी लेते रहेंगे। अगर एक बार फिर से सांप ने फन उठाने की कोशिश की तो कुचला जाएगा। कल रात लश्कर चीफ हाफिज सईद के टेरर कैंप मुरीद के पर आर्मी ने ताबड़तोड़ अटैक किया। एक के बाद एक 4 बम गिराए गए। हाफिज सईद का टेरर कैंप भी मिट्टी में मिल गया, और ये वही जगह है जहां हाफिज सईद आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। मेरे साथ मेरे तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप जरा दिखाते रहे हमारे दर्शकों को। वोरा साहब, हम बताते हैं कि हम करेंगे, अटैक करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था समूल सर्वनाश होगा, कल्पना से परे होगा, और वो हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। और सॉरी जी बात रखें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। और इसको हम लोगों एक चीज़ कही जाती है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मतलब होता है कि आप रुक जाते हैं, हल्के हल्के आप देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद आप हमला करते हैं। और स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, एक बहुत जल्दी से बता देता हूं मैम, आप तो महाभारत से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। आपको मालूम है कि अर्जुन फिर कसम खाता है कि अगले दिन का सूरज डूबने से पहले वो जयद्रथ को मार देगा जिसने अभिमन्यु का वध किया, का कत्ल किया होता है। जंग होती है, सूरज डूबने वाला होता है मैम, और सब लोग पीछे देखते हैं कि अर्जुन हार गया, अब अपने आप को मार देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन है, मैंने अंधेरा किया, अब कर जो तूने करना है। तीर आता है, उसका गला काट देता है। ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन थी। कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहां हो रहा है, वो हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा था, उसको पता नहीं था क्या होने वाला। नहीं, हमला यहां होगा, हमला वहां होगा। और फिर स्ट्रेटेजिक पेशेंस, रुकिए, डिले करिए उसको, उसके बाद उसको डिनाई करिए जो वो सोचता है यहां करेगा वहां करेगा, और अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय करिए, जो हमने कहा था। और ये हमें सिखाया था मैम, जो हम पहली चीज विदेश सेवा में सीखते हैं, हमारे गुरुओं के गुरु ने सिखाया था, उसका नाम था चाणक्य। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इंडियन आर्मी ने केवल बहावलपुर और मुरीद के में ही टेरर कैंप को तबाह नहीं किया, बल्कि 9 अलग अलग जगहों पर 21 टेरर कैंप को मिट्टी में मिला दिया है।
कल रात 1:05 से लेकर रात 1:30 बजे तक यानी कि पूरे 25 मिनट में 24 मिसाइल दागे गए, जिससे पाकिस्तान के टेरर कैंप ध्वस्त हो गए, वो मिट्टी में मिल गए। भारत ने पहलगाम अटैक का बदला तो ले लिया है, ऑपरेशन सिंदूर से उन 26 बेटियों को इंसाफ भी दिया गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या मामला यहीं पर रुक जाएगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कन्वेंशनल वॉर हम देखेंगे, या फिर पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक देगा, सरेंडर कर देगा? ये तमाम सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मिट्टी में मिला ही दिया है। साथ ही युद्ध की तैयारी भी हो रही है। भारत में जंग को लेकर सबसे बड़ी मॉक ड्रिल शुरू होने जा रही है। इसमें लोगों को सिखाया जाएगा युद्ध की परिस्थिति में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आज जंग से बचने के लिए ब्लैकआउट भी किया जाएगा। मतलब यह कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो अभी तो सिर्फ आतंकियों का कैंप ध्वस्त हुआ है, युद्ध हुआ तो पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है ना? ये बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान भी जानता है और इसलिए वो डरा हुआ है, वो खुद कंफ्यूज है, वो क्या करे क्या ना करे वो समझ नहीं पा रहा है।